तो सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर, विपक्ष की ओर से सभापति के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर सरकार हमलावर हो गई है। विपक्ष का आरोप है कि सभापति ने पक्षपातपूर्ण तरीके से कार्यवाही का संचालन किया, जबकि सत्ता पक्ष का मानना है कि विपक्ष ने सभापति का अपमान किया है। कांग्रेस सोरोस पर बुरी तरह फंस चुकी है, इसलिए सवालों से बच रही है और अपनी करतूतों को छिपाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव का सहारा लिया जा रहा है। तो विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर हमलावर हुई है सत्ता पक्ष। किरेन रिजिजू ने कहा कि यह सभापति का अपमान है और सभापति का अपमान देश का अपमान है, देश का दुर्भाग्य है, यह कहना है किरेन रिजिजू का। सोरेस मुद्दे पर कांग्रेस के पास जवाब नहीं है, यह कहना है किरेन रिजिजू का। और जो सोरोस का मुद्दा है उस पर कोई जवाब ना होने की वजह से सदन की कार्यवाही बाधित कर रही है और सभापति का अपमान कर रही है कांग्रेस। यह बड़ी खबर आ रही है। किरेन रिजिजू ने जवाब दिया है। जॉर्ज सोरोस और कांग्रेस के नेतृत्व का गठबंधन, जॉर्ज सोरोस और कांग्रेस पार्टी का तालमेल, आपस में जो उनके एक भारत के विरोध में काम करने का सिलसिला और गतिविधि सामने में आए हैं, तब से कांग्रेस पार्टी तिलमिलाए हुए हैं, घबराए हुए हैं। जॉर्ज सोरोस और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व के बीच में साठगांठ रिपोर्ट सामने में आने के बाद देश के सामने में कांग्रेस के नेतृत्व माफ़ी मांगना चाहिए। देश विरोधी ताकतों के साथ तालमेल करके काम करने का जो रिपोर्ट सामने में आए हैं उसको लेकर के पूरा देश बहुत गंभीर है, चिंतित है। उपराष्ट्रपति जी के खिलाफ में जो नोटिस सर्व किया है, सबसे पहले मैं उस नोटिस सर्व करने वाले 60 एमपीज जिन्होंने साइन किए हैं उनका इस कदम को मैं खंडन करना चाहता हूं। दूसरी, हमारे पास पूरा बहुमत है, एनडीए सरकार के पास पूरा संख्या है और सदन के पूरे मेजॉरिटी मेंबर्स उपराष्ट्रपति जी को ऊपर में पूरा भरोसा है। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, ये कौन सी स्ट्रेटजी है कांग्रेस की, जब जान रहे हैं कि सत्ता पक्ष जो है सरकार के पास नंबर्स हैं, बावजूद इसके जो ये अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया जा रहा है और वो भी सभापति के खिलाफ, किस तरह से इसको देखा जाना चाहिए, क्या सियासत है ये? देखिए निखिल, हमारे सूत्र बता रहे हैं कि पिछले एक हफ्ते से विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी और उनके सहयोगी इस बात पर विचार कर रहे थे कि अविश्वास प्रस्ताव राज्यसभा के सभापति के खिलाफ लाया जाए या न लाया जाए या फिर उस पर एक चर्चा करके ही छोड़ दिया जाए। सुबह तक इस बात को लेकर भ्रम थी और अलग अलग राय थी। जो इंडी गठबंधन है उसमें जैसे बाकी मुद्दों पर अलग अलग राय है, इसमें भी अलग अलग राय थी। लेकिन दोपहर में तय हुआ कि राज्यसभा के सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए और उसमें 60 सांसदों ने दस्तखत किए हैं। दावा जयराम रमेश की तरफ से किया गया, जो कांग्रेस के सांसद हैं, कांग्रेस के मीडिया सेल को भी देखते हैं, और उन्होंने कहा कि ये अविश्वास प्रस्ताव इसलिए लाया गया है कि पक्षपातपूर्ण रवैया का आरोप है राज्यसभा के सभापति पर। इसको बहुत पलटवार किया है किरेन रिजिजू, संसदीय कार्य मंत्री है, कि दरअसल सोरोस के मामले पर कोई जवाब नहीं है, क्योंकि सोनिया गांधी से उनके रिश्तों की बात सामने आ रही है। कांग्रेस के एक तरह से उन मुद्दों को उठाती रही है जो सोरोस से फंडेड ग्लोबल एजेंसियां उठाती रही हैं, तो एक लिंक सामने आता है। तो जब बीजेपी चर्चा चाहती है तो इस बात का पूरा जवाब नहीं है कांग्रेस के पास, इसलिए कांग्रेस ने अपने कुछ सहयोगी दलों के साथ इस तरह के रवैये के साथ सामने आई है। जगदीप धनखड़, उनका बहुत सम्मान है, राज्यसभा के सभापति हैं, देश के उपराष्ट्रपति हैं, किसान परिवार से आते हैं, और इस तरह से उन पर आरोप लगाना है दुर्भाग्यपूर्ण है, संसदीय कार्य मंत्री ने कहा। देखिए, इससे इतर एक बात और देखिए, बहुमत का अगर आंकड़ा आप देखिए तो दरअसल
वो एनडीए के साथ नजर आता है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ आप एक संकेत देने की वजह से इस तरह के अप्रत्याशित कदम को उठाते हैं, या फिर आपका ये आरोप है कि आपको पर्याप्त मौका नहीं मिलता नेता विपक्ष को या फिर बाकी विपक्षी दलों को। ठीक है। तो अब ये क्या रणनीति हो सकती है, कांग्रेस ही बेहतर जाने। लेकिन जहां तक बहुमत का सवाल है वो एनडीए के पास नजर आता है। एनडीए के पास बहुमत नजर आता है और निश्चित तौर पर इसकी जो सियासत है उसको अच्छी तरह से समझा जा सकता है और किरेन रिजिजू ने आखिर उसका जवाब भी सामने आकर दिया है। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए।